और एक बात जो उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं उनको किडनैपिंग करके रखा था बोल के, तो मैं एक आप लोगों के सामने एक वीडियो रखना चाह रहा हूँ जो उन्होंने खुद भेजे थे। आप देखिए उन्होंने क्या अल्फाज बोल रहे हैं। कॉलेज के बाहर खड़ के वीडियो ले रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से वो भाई के साथ रह रहा हूँ, मोहम्मद उमर भाई के साथ। मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूँ। वो जोर दबस्ती न तो जाओ बोल के बोले, अम्मा बाहर से मिलते तो मिल लो बोल के बोले भी ना, चल जाओ बोल के छोड़े मेरे हाल पे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से रुका। अब आप ये वीडियो देखने के बाद आप क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्होंने मेन रोड पे ठहर के लिए सो है। अब क्या ये वीडियो में भी मैं उनको चाकू दिखाया था क्या, या कोई चीज़ दिखाया था क्या? ये सब बेकार बातें हैं, उनको प्रूफ करो बोलिए, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरेज है। अगर कहीं भी चाकू बता तो कैमरे में आना ज़रूरी है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं खुद तेलंगाना हुकूमत से, मैं डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ऊपर एक्शन लिए, अगर मेरे कुछ भी एविडेंस ऐसा दिखा है तो। चाकू इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमरुल हक है। ये आज जो वीडियो वायरल हो रही है मेरे नाम से, और जो मेरी फ़ोटो लगा के जो फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो इसका नाम है अज़मतुल्ला सन ऑफ जैदुल्ला अंसारी, जो मैलारदेपल्ली जुरिडिक्शन में रहते हैं। उन्होंने मेरे पास होटल पे भी काम करते थे डेली वेजेस पे। उन्होंने मेरे पास अप्रोच हुए, मैं उनके पास अप्रोच नहीं हुआ, उन्होंने मेरे पास अप्रोच हुए। और आप खुद देखिए उन्होंने कैसे इंसान है, और ये पूरे फेक एलिगेशंस लगा रहे मेरे पे। मेरे पास मदद के लिए आए, पहले बोले कि मेरे वालदा वालिद भाई भौनई, यहाँ तक कि उनके भौनई सच न्यूज़ वाले जो है शरफुद्दीन, उन्होंने सब जने मिल के टॉर्चर कर रहे, भाई मेरे को बचाना करना बोल के। आप बहुत सारे वीडियोस भी है मेरे पास। उन्होंने मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ एक्टिविटीज़ करते थे कोर्ट में करने, तो मैं उनको डेली वेजेस के हिसाब से पैसे भी देता था उनको। चलो भाई जाने दो, कोई इंसान आ रहा, अपन किसी को काम सिखाना अच्छी चीज़ है, बल्कि मैं बहुत सारी हेल्प करा उनके साथ। खैर अब उन्होंने जो मुकर गए और जो उन्होंने मेरे नाम पे बोल रहे, वो इसका कारण मेन रीज़न ये है कि मैं मेरे नाम वालदा के नाम से उनके बड़े भाई अप्रोच हुए थे मैलारदेपल्ली पीएस के लिमिट्स में जो घर है उनका, वो घर बेचने के लिए। तो एग्रीमेंट हुआ था हमारा, जिसके पास सईदाबाद में शरफुद्दीन भाई के घर पे ही हुआ था। उन्होंने उनके ऑफिस पे बुलाए थे, शरफू भाई बुला के बोले थे, पैसों की बात सब सारी चीज़ हो गई थी। मैं 1 लाख रुपए उनको एडवांस भी दिया था, और उसका थंब इम्प्रेशन वगैरह भी है, सिग्नेचर्स भी है। और उनके साथ एक मुनव्वर भाई बोल के आए थे, उन्होंने मुनव्वर भाई लिखे थे, क्योंकि मैं उनको ही बोला था कि हैंड राइटिंग में लिख के दीजिए बोल के, वो भी मेरे पास एविडेंस है। बाद में उसके बाद मेरे से कैश भी लिए, 7 लाख रुपीज़ कैश लिए। अब क्या हुआ, वो तो रेलवे ट्रैक के पास जो ब्रिज आ रहा, जिसके कारण वहाँ पर रेट बढ़ जाने से उन्होंने डिमांड कर रहे। और मैं उनको ये बोला, क्योंकि एक बार एग्रीमेंट हो गया, आप मेरे को एग्रीमेंट करने के बाद कोई दूसरे पार्टीज़ को नहीं बेच सकते आप, जितने में डील हुई उतने में डन करना है बोल के बोला मैं। अज़मतुल्ला भी मेरे से पैसे लिए सो है। अज़मतुल्ला जो बता रहे वो इसलिए बोल रहे क्योंकि उन्होंने जो बोल रहे ना थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है बोल के, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने ये एडमिट कर रहे कि इस तरीके से कि मैं ब्लैंक पेपर पे लिया। कोई उन्होंने छोटे बच्चे नहीं है, उन्होंने 39 ईयर्स के हैं। उन्होंने 39 ईयर्स के रहने के बाद फिर उन्होंने खुद एडमिट कर रहे कि मैं ऑस्ट्रेलियन रिटर्न हूँ, बल्कि जब इनको सब सारे चीज़ मालूम है तो कोई भी इंसान कैसा करता, थंब इम्प्रेशन कैसा देता, सिग्नेचर कैसा देता। अब उन्होंने जैसा बता रहे कि मैं जाके 2 महीने के बाद जाके मैं कंप्लेंट दे दिया, कमिश्नर साहब के पास दिया, डीसीपी साहब के पास दिया, सीआई साहब के पास दिया। ठीक है, हर एक का फंडामेंटल राइट है, आप जा सकते, अप्रोच हो सकते, कोई चीज़ का कोई ऐसा मसला नहीं है। और उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मेरे को पता है कौन है क्या है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह हक़ की मदद कर। अल्लाह के वालदा, अज़मतुल्ला के भाई और अज़मतुल्ला तीनों मेरे साथ काला जादू करते थे। तकिए में से निकले तावीज़ां 2-3, फिर मेरे को तावीज़ां डाल के रखते थे हाथ पे, कमर पे, पीठ, पेट पे, गले में। नहीं उतारना बोलते थे, बच्चे को भी डालते थे, उनके बच्चे को भी डालते थे, मेरे को भी डालते थे, मेरे बच्चे को भी डालते थे। घर से बाहर जाने नहीं देते थे, घर में रहना बोलते थे मेरे को, और औलाद भी बाहर होती बोलते थे। सब झूठ बोल रहे। मेरे मिसकैरेजेस हुए इसकी वजह से, इसमें कमी थी, मेरे में कमी नहीं थी। मेरे को बोलता था तुम्हारे में कमी होने से नहीं हो रहे। माँ के घर को नहीं जाना बोलते थे, नंबर अगर करे ना बच्चे को नहीं भेज तुम, बच्चे से जुदा कर दे तुम बोलते थे। आज मेरे बच्चे से जुदा कर दी हूँ ना, झूठ बोल के मेरे से शादी करें,
सब झूठ थी, मेरी रजामंदी नहीं थी, मेरे माँ बाप करे, माँ बाप की खुशी से मैं करी ये निकाह, और सब झूठ थे। और मेरे को गोलियां देते थे, बच्चा नहीं होना बोल के, नहीं खा यहाँ बच्चा नहीं होना, ऑस्ट्रेलिया में बच्चा होना बोल के गोलियां देते थे, नहीं ठहरने के भी। ऑस्ट्रेलिया में होना, फिर अब क्यों नहीं हो रहा? अगर उसका बच्चा होता तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल है। और झूठ बोल रहे मैं बीमार हूँ या दिमागी नहीं है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ, सब झूठ बोल रहे हो। अजमतुल्लाह मलारदोपल्ली पीएस में कंप्लेंट करे जी ये कुछ ऐसा खुला के बारे में, कुछ उमर के कुछ नाम बता रहे थे उन्होंने, उसी वीडियो वायरल हो रही उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं अपनी खुशी से ली खुला, अजमतुल्लाह अच्छे नहीं है बोल के ले ली मैं। ना उन्होंने काम करते ना घर चलाते, 6 साल से खाली बैठे हुए हैं। बच्चे को भी मेरे ख़िलाफ़ बोले, बच्चा कोई माँ के ख़िलाफ़ बोलता नहीं बोलता ना, माँ से अच्छा कौन देखते बोलिए। उनका ये बोलना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, फिर वहाँ पे रखे, उनकी एक अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब थी बोल के बता रहे हैं। तो फिर आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ जो इससे नाइतफाकी हो गया आप लोगों के बीच में? जॉब पे सारा दिन जॉब पे रहते थे, घर में रहती थी मैं अकेली, मेरे को भी जॉब पे लगाए।